इस प्रकार यहाँ पर इन तीनों देवताओं के दिए यज्ञ, कोई भी यज्ञ हो, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, तीनों को महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि भगवान शिव नहीं होंगे तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, भगवान विष्णु नहीं होंगे तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, ब्रह्मा जी नहीं होंगे तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तमाम विघ्न पड़ेंगे, बाधाएं पड़ेंगी और यज्ञ पूर्णता को नहीं देगा। यही अपराध दक्ष ने भी किया है। यहाँ सभी देवताओं को बुलाने के बाद भगवान शिव को नहीं बुलाया, जो कि इस सभी किसी भी प्रकार के यज्ञ का आधार है। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है, उसे मैंने विध्वंस नहीं किया, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका स्वयं बुरा हो जाता है। भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता है तो पहले तो उसका स्वयं ही बुरा होता है। जैसे जहां पर ये इस प्रसंग के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति किसी दूसरे से ईर्ष्या करता है, उसका शरीर स्वयं उस ईर्ष्या के अंदर जलता रहता है। व्यक्ति ईर्ष्या करने से दूसरे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, परंतु वो अपना शरीर जो है वो नष्ट भ्रष्ट करता रहता है उस ईर्ष्या की अग्नि में जलकर। यही बात भगवान शिव कह रहे हैं कि जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका स्वयं बुरा होता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे, पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे, भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिवजी उस स्थान पर गए जहाँ दक्ष की निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया भगवान ने। भगवान ने जिसका सिर काटा है उसका वापस भी करा, लेकिन दूसरे स्वरूप में। वो सर नहीं रहेगा जो सर था, क्योंकि वो अभिमानी शरीर, अभिमान का स्वरूप है। वो मुख जो अभिमान का स्वरूप ले लिया है जिसने, वो भगवान नष्ट कर देते हैं, फिर दूसरे सिर को लगा करके भगवान जीवित कर देते हैं। दक्ष के शरीर, दक्ष ने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का अभिवादन किया और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तू मुझे परमेश्वर मानकर परायण होकर कर्म कर। तू यह बात समझ ले कि इस संसार का भगवान शिव कहते हैं कि मैं ही सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि भगवान विष्णु